अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बच्चों, आज के लेसन की तरफ चलते हैं। अपनी बुक क़वाइद-ए-इंशा का पेज नंबर 110 ओपन कर लें। पेज नंबर 110 पे हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। इस कहानी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारा जो बच्चों सिलेबस है अप्रैल का वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम इस कहानी को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो कहानी का नाम है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, यानी कि अच्छा दोस्त वो है जो आपकी जो है मुश्किल में आपके साथ साथ रहे, यानी कि जब आप मुश्किल वक्त में हैं तो आपका साथ ना छोड़े और हर लिहाज से आपकी मदद करे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ आपको मुहैया करे, और अगर आप जो है किसी टाइम दुख में हैं, किसी परेशानी में है, तो आपके दुख और परेशानी में शरीक रहे, यहाँ तक कि आपकी खुशियों में भी आपके साथ साथ रहे। तो इस कहानी को हम जो है रीड करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि गांव से दो दोस्त रोज़गार की तलाश में, रोज़गार का मतलब है यानी कि रोज़ी कमाने का ज़रिया, रोज़गार की तलाश में शहर की जानिब का मतलब है तरफ, शहर की जानिब रवाना हुए, यानी कि चल पड़े। रास्ते में जब वो एक जंगल से गुजरे तो अचानक वहाँ एक रीछ आ गया। कौन आ गया? रीछ आ गया। दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र लायक हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की परेशानी हुई। एक दोस्त जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया, क्योंकि उस दोस्त को दरख्त पर चढ़ना आता था जो दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा जो दोस्त है उसको दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। देखते हैं कि वो क्या करता है। और दूसरे दोस्त की बिल्कुल भी परवाह ना की, यानी कि वो खुद तो पहला जो दोस्त है वो दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन उसने अपने दोस्त की, दूसरे बच्चे की, दूसरे लड़के की कोई फिक्र ना की, कोई परवाह ना की। बस उसने अपनी जान पहचानने की कोशिश की। दूसरा कुछ देर तो परेशान हुआ, फिर जल्दी से ज़मीन पर लेट गया और सांस रोक ली। उसे याद आया कि रीछ मुर्दा चीज़ नहीं खाता, मुर्दा यानी कि मरी हुई चीज़ को रीछ नहीं खाता। रीछ उसके करीब आया, उसके बिल्कुल करीब आ गया, पास आ गया, उसे सूंघा और चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि रीछ ने यही समझा कि ये जो लड़का है ये मर चुका है, क्योंकि रीछ जो है मुर्दा चीज़ को नहीं खाता। उसके जाते ही दोस्त की जान में जान आई, यानी उसकी जो सांस है दोबारा से बहाल हुई, जो उसने रोके हुए थी। दरख्त पर बैठा हुआ दोस्त जब नीचे आया तो उसने सवाल किया कि रीछ ने तुम्हारे कान में आकर क्या कहा है। यानी कि जब रीछ वापस चला गया तो जो दरख्त पर उसका पहला दोस्त बैठा हुआ था वो जल्दी से नीचे आया और उसने अपने दोस्त से पूछा कि ए दोस्त, मैं देख रहा था कि आपके कान में रीछ जो है कोई बात कह रहा है था, तो आपके कान में रीछ ने क्या कहा है? दोस्त ने जवाब दिया, रीछ ने मुझे नसीहत की है कि खुदगर्ज इंसान को कभी दोस्त ना बनाओ। यानी कि दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त को बताता है कि रीछ ने मेरे कान में ये बात कही है कि खुदगर्ज, यानी कि खुदगर्ज ऐसा इंसान होता है जो किसी की परवाह ना करे, किसी के बारे में ना सोचे, सिर्फ अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचे। वो खुदगर्ज इंसान होता है, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने वाला, अपनी जो है हर बात को जो मनवाने वाला जो इंसान है वो खुदगर्ज इंसान कहलाता है। वो यही कहता है कि रीछ ने मुझे ये कहा कि तुम्हारा जो दोस्त है वो बहुत खुदगर्ज है। जब दोस्त ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। इसका कहानी का नतीजा है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। ठीक है, इस कहानी का जो नाम है वही इसका नतीजा है। बच्चों देखें कि इस कहानी को पढ़कर आपके दिमाग में कोई बात आई होगी, जो नसीहत आपको कोई सबक हासिल हुआ होगा कि जो है अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी मुश्किल में आपके साथ रहे, आपके काम है। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 110 पे ये कहानी है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। आपने इसको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।